नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। मैं पूजा वर्मा आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं करंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे DSSB, PRT और KVS, जो कि आपके हाल ही में ये एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज का अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है हमारा केरल ने। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब केरल ने जीता है। तो केरल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि केरल की टीम ने 7वीं बार प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है और केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर ये खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, IFA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा की गई है और इसका आयोजन स्थल कौन सा है, केरल। और संस्करण हमारा कौन सा कहलाएगा, संस्करण है हमारा 75वां। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। चलिए दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार यानी कि एडवाइज़र कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरुण कपूर। तो तरुण कपूर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो जो दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं और तरुण कपूर अमित खरे का इस बार स्थान लेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले सलाहकार कौन थे, अमित खरे, और इस बार कौन बने हैं, तरुण कपूर। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए। तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए प्रस्तावित हुआ है। तो इससे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रारंभ LIC ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक प्रस्ताव IPO प्राइस बैंड 902-949 प्रति रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। तभी अभी तक की लिस्ट हो चुकी शेयरों में सबसे बड़ा पेटीएम का रहा है। यानी कि पेटीएम ने LIC में आज तक सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। इसका $1 बिलियन के रूप में पेटीएम ने LIC पे योगदान दिया है। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस 2022 हमारा 3 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 मई को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि हर साल 3 मई के पहले मंगलवार को दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस अस्थमा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इस बीमारी के कारण होने वाली जटिलताओं के बारे में भी शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हर साल 3 मई को, यानी कि मई के पहले मंगलवार को, जो कि हमारा मई का पहला मंगलवार होगा उसी दिन मनाया जाएगा। डेट इसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन बने हैं?
तो सहकारिता मंत्रालय के हमारे नए सचिव बने हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार हमारे सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव सेक्रेटरी के रूप में बने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको हमारे प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है हमारे इस वीडियो को, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे और अच्छे वीडियो का कंटेंट लेकर आपके लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं और ज्ञानेश कुमार कौन, देवेंद्र कुमार सिंह का इस बार स्थान लेंगे। यानी कि ज्ञानेश कुमार के पहले कौन थे हमारे, देवेंद्र कुमार सिंह। ये चीज़ भी आपको याद रखनी, क्योंकि आप हमसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार किसका स्थान ले रहे हैं, किनका स्थान लेकर के ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बन रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार हमारे देवेंद्र कुमार सिंह का स्थान लेकर के नए सहकारिता मंत्रालय के सचिव बन रहे हैं। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इस बार कहाँ किया जाएगा, केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात में इस बार हमारा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया जाएगा। देखिए अब ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना होगा कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन तो गुजरात के केवड़िया नामक राज्य में होगा, लेकिन कहाँ होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया जाएगा। ये भी एक फैक्ट याद रखना है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ही हमसे कहा गया है कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ही करेंगे, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, कोरोना के मामलों को नियंत्रण करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना। सॉरी, यहाँ पर कुरैना ना होकर के कोरोना होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना की मामलों को नियंत्रण करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से ही एक पॉइंट याद रखना है कि भारत ने, कौन सी कंपनी ने, भारत की निर्माता कंपनी ने शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन जिसका कि क्या नाम है, अवन्या को लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि भारत की है, टाटा मोटर्स ने भारत का पहला शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन अविन्या नामक वाहन को लॉन्च किया है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि टाटा मोटर्स निर्माता कंपनी ने भारत में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है। तो आपको अविन्या को भी याद रखना है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टाटा मोटर्स ने अपनी जेन आर्किटेक्चर पर आधारित भारत के पहले शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लॉन्च किया है। इसका क्या है, अविन्या का अर्थ है नवाचार, और अविन्या का अर्थ इन्होंने क्या दिया है, अविन्या का अर्थ होता है नवाचार, यानी कि नए तरीके का नए तरीके का साधन। तो टाटा मोटर्स के अनुसार इस वाहन में इस्तेमाल की गई बैटरी कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज के 30 मिनट से भी कम समय में फास्ट चार्जिंग क्षमता का समर्थन करेगी। यानी कि टाटा मोटर्स ने जो अपनी व्हीकल्स निकाली हैं, उन व्हीकल्स की बैटरी कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज में 30 मिनट से भी कम समय में फास्ट चार्जिंग की क्षमता का समर्थन करेगी। और देख लेते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये है भारत की ऑटोमेटिव निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। टाटा मोटर्स के अध्यक्ष कौन है, नटराज चंद्रशेखरन। और इसके एमडी कौन है, एमडी एंड सीईओ कौन है, मार्क लिंस टोनसेला। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमीकॉम इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है।
तो जो पहला सेमीकॉम इंडियन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉम इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस और निर्माण के लिए एक वैश्विक यानी कि विश्व में केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कर्नाटक शहर के बेंगलुरु में किया है। देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस का निर्माण करने के लिए वैश्विक केंद्र में सबसे पहले विकसित करने के लिए मोदी ने हमने अपने शहर में जो पहला है ये, यानी कि पहली बार सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन हो रहा है। किस लिए? ताकि हमारा भारत भी, इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस में विश्व में सबसे नंबर 1 पर आ सके। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपने हमारे इस सीरीज़ को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने इस हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, हमारा नवा प्रश्न कह रहा है कि IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे भारत में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो हर्षदा शरद गरुड़ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है और इन्होंने भारतीय खिलाड़ी हर्षदा शरद गरुड़ ने महिलाओं की 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षदा शरद गरुड़ ने कितने किलोग्राम भार उठा करके कितने वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। किसने? हर्षदा शरद गरुड़ ने। तो दोस्तों, हम अब अपनी आज की सीरीज़ का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न कह रहा है कि एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो एयर कंसल्टिंग फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो दोस्तों, ये तो था दूसरा हवाई अड्डा, लेकिन आपको हमें ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पहला हवाई अड्डा कौन सा है ऐसा जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगर आप हमारे वीडियो की सीरीज़ देखते आ रहे हैं शुरू से, तो आपको इस प्रश्न का आंसर देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दुनिया का सबसे पहला जो है व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े। एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड यानी कि OAG की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि इनकी सीट की क्षमता कितनी है? 36,11,181 सीट, यानी कि 36,11,181 सीट की क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। इसने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी पीछे छोड़ दिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसको इसने पीछे छोड़ा है? दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीछे छोड़ के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा बना है। कौन सा? दूसरे नंबर का। और अटलांटिक हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा सीटों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम आपके लिए पूरे 10 प्रश्नों के सीरीज़ करंट के लेकर के आए हैं, जो कि हम आपके लिए डेली लेकर के आ रहे हैं और डेली यूं ही लेकर के आते रहेंगे। बस प्लीज़ आप हमारे साथ हमारे इस चैनल पे बने रहें। अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम अपने इस चैनल को और अच्छे से ग्रोथ करके आपके सामने और अच्छे वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट लेकर के आएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।